अस्सलाम वालेकुम। भाई बात ये है कि हम कालाम से निकले थे और हम रात को पहुंच गए थे अपर दीर से करीब है कुमराट, ज़्यादा फासला नहीं है। और हम आए थे कालाम से चकदरा के रास्ते वापस, क्योंकि कालाम से जो डायरेक्ट रास्ता है वो तो बंद है। तो हम चकदरा के रास्ते पहुंचे यहाँ पर और रात काफ़ी हो गई थी तो मैं आपको रास्ता नहीं दिखा सकी। अपर दीर में हम ठहरे थे, दाऊद भाई के भाई हैं फारूक भाई, उनके घर पे। और यहाँ से हम अब निकले हैं सुबह में और जो है अब हम जा रहे हैं कुमराट और मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी और कुमराट वैली भी दिखाऊंगी। भाई कुमराट में होटल में ना ठहरने का जो आइडिया था वो ये भी है कि हमें पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो है वो होटल थोड़े कॉस्टली हो चुके होंगे, क्योंकि बर्फ़बारी हो चुकी है और काफ़ी लोग जो है वो बर्फ़बारी देखने के लिए भी आ रहे होंगे। तो हम जो है वो नीचे साइड पर ही ठहर गए थे। ठीक है, तो चले अभी हमारे साथ ऊपर कुमराट, और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं मेरे साथ। चलिए। भाई यहाँ पर बात ये है कि देखिए कुमराट वैली में तो हम एंटर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सड़कें जो है ना ये थोड़ी ख़राब है। तो जो है फिर हमने, और बीच बीच में यहाँ पे पानी भी है, बहुत बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास अपनी कोई गाड़ी है तो आप आराम से आगे तक जा सकते हैं। थोड़ा स्लो जाएंगे लेकिन चले जाएंगे। तो हम अपनी गाड़ी से उतर गए थे और इस जगह को हम जो है वो थोड़ा सा पैदल क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी हमने आगे वो करवा दी थी ताकि गाड़ी में वज़न कम हो, तो गाड़ी आराम से इस रास्ते से निकल जाए। और हम यहाँ से आगे अब पैदल जा रहे हैं। भाई यहाँ से तय ये पाया है कि हम एक होटल की तरफ आए थे और हमने मालूम किया था यहाँ पे गाड़ी का रेट। तो हमें बताया गया कि भाई गाड़ी का रेट यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो है वो है थोड़ा ज़्यादा। तो देन वी डिसाइड कि क्यों ना पैदल चला जाए, थोड़ी धूप भी लगेगी, मौसम भी अच्छा देख लेंगे, सीनरीज भी आपको 360 व्यू में आप सारी चीज़ें देख लेंगे। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर पैदल। और देखिए कहाँ तक चढ़ते हैं। लेकिन आई होप कि नया एक्सपीरियंस है, मज़ा बहुत आने वाला है। साथ रहें क्योंकि आपको भी मज़ा आने वाला है मेरे साथ। अच्छा हुआ। ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं मुझसे। और ये चूंकि पहली बर्फ़ पड़ चुकी है और पहली बर्फ़ पड़ने के बाद जो है वो धूप निकली, तो ये थोड़ा सा कीचड़ का सामान हो गया है यहाँ पर। तो थोड़ा हमें एहतियात करते हुए जाना है। देख रहे हैं बहजाद साहब आगे आगे जा रहे हैं और ये एक रेवड़ आ रहा है। ये देखें, इसने एक बकरी का बच्चा गोद लिया है। इस मेमे का नाम क्या है, इससे पूछे। इस मेमे का नाम नहीं रखा तुमने? कितने दिन का है? ये आज का। अबे नहीं करो यार, ये आज का है? अल्लाह, इतना छोटा सा मेमे। ये देखें, ये मेमे आ रहे हैं बहुत सारे। मैं साइड में हो जाऊँ इससे पहले कि मुझे मेमे अपने साथ ले जाएं। इस मेमे का क्या नाम रखा है? नाम नहीं रखा। तो नाम तो रखो। नाम तो रखो इसका।
ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पर जा बजा बर्फ पड़ी हुई है, इसलिए बहुत स्लिपरी और पानी वाली जगह है, नॉट गुड फॉर जॉगर्स। मैंने ज़्यादातर देखा पठान अफराद जो है ना वो बूट पहनते हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि बूट क्यों पहनते हैं वो, क्योंकि बूट के अंदर एटलीस्ट पानी नहीं जाता। देखिए मैं मुख्तलिफ रास्ते बदल बदल के जा रही हूँ। बहजाद कहाँ से आऊँ? इधर से। ये देखिए हम बहजाद के जो बूट के निशान हैं उनके ऊपर चलते हुए मैं जा रही हूँ। ये देखेंगे, भाई यहाँ पर बात ये है कि अगर आपको एडवेंचर करना है ना और एंजॉय करना है तो यार फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ वॉक करनी पड़ेगी। देखिए कुमराट में अगर आ रहे हैं और सिर्फ 2 किलोमीटर के आप इतने यहाँ पर आपको पैसे देने पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है ना बाबू। तो हमने तो वॉक किया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा हम जंगल के बीच में अब एंटर होने वाले और मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट रुकी ज़रा, चलो आ गई मैं इस तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको दिखा सकें कम पैसों में ज़्यादा एडवेंचर कैसे हो सकता है बाबू। तो अच्छा मुझे फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा इस तरफ। अब मैं आपको जंगलात दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए आप, बहजाद बीच में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। उई अब मैं इधर ओके। हाँ भाई बहजाद कितनी इंच ढीली हो गई है आपकी पैंट? बहजाद साहब पतले होके जाएंगे यहाँ से। ये आपको दरख्तों के उस पार सफ़ेद नज़र आ रहा है ना? पहले मुझे लगा ये बादल है, फिर मुझे बहजाद ने बताया ये बादल नहीं है, बेसिकली ये उस पार सफ़ेद पहाड़ है, पहाड़। अभी हम जल्दी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है शॉर्ट और हमने पहुंचना है वाटरफॉल तक। तो गनी भाई जो है वो सबसे आगे हैं, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा है हमें। बहजाद उनके पीछे हैं और मैं उनके भी पीछे हूँ, यानी कि मैं सबसे पीछे हूँ इसमें, ठीक है। चलें, कोशिश ये है कि कीचड़ वीचड़ से बचें, थोड़ा स्लिपरी कंडीशन से बचें। लेकिन बहरहाल जूतों पानी जा चुका है तो इसलिए अब इतना ख़ास खौफ है नहीं, बस स्लिप होने से बचना है आपको, ओके। ओके डायरेक्ट कहाँ? अरे यहाँ नीचे। अच्छा चले, चले मुझे भी इधर से जाना है। मेरा लुढ़काएगा नहीं यार, लुढ़क गई थी मैं। हाथ पकड़ाओ, चलो। हाँ सही है, सही है। कहाँ है? अलता अलता। देखें ये हम ये वाला मैदानी इलाका क्रॉस करके आ गए हैं और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। बहजाद आपको नजर आ रहे हैं?
ओके, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। वजह ये है कि अगर मैंने कैमरा बंद नहीं किया ना तो मेरा स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मैं कैमरा बंद करके जाऊँगी इस जगह से। तो मैं बाकी आपको वहाँ पहुँचने के बाद दिखाती हूँ। यार यहाँ आकर हमें लग रहा था थोड़ा सा फासले पे आके, हमें ना हर कोई थोड़े ऐसे बोल रहा है बस आधा घंटा आगे, हम आधे घंटे आगे जाते हैं, बोलते हैं बस आधा घंटा और आगे, हम आधा घंटा और आगे जाते हैं। तो फिर पता चलता है अब हम एक जगह पहुँचे तो बहरहाल उन्होंने कहा 10 मिनट आ गया। तो अब हमें 10 मिनट तो हो चुके हैं चलते हुए। ठीक है, देखते हैं अभी कितना और आ गया। कोशिश तो हम कर रहे हैं पहुंचने की, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस जगह चल रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा रफ है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि सिचुएशन क्या है इस वक्त। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको सिचुएशन। ये जमी बर्फ, पानी है नीचे। ये देखिए, अब थोड़ी सी हम प्लेन जगह पे आ गए, लेकिन यहाँ पे भी कीचड़ है, तो स्लिपरी से बचना है। जल्दी चलो, हुकूमत के बाजार चुप हो जाए। हाँ, पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं और हर बंदा में कह रहा है आबशार आगे, बस थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आगे। चलो एटलीस्ट हम थोड़ा करीब आ गए। एक बंदे ने कहा है, अच्छा वही सबने हमें कहा घबराना नहीं है, तो अब हम घबराए बगैर जाए जा रहे हैं। बर्फ़ तो हमने क्रॉस कर ली काफ़ी हद तक। अब एक बंदे ने हमें एक होटल दिखाया दूर से और कहा है कि उस होटल के दूसरी तरफ है। ये ऊपर वाले एरिया से लोग जो है वो माइग्रेट करके नीचे आ रहे हैं बर्फ़बारी होने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मौसम जो है वो ठंडा होता जाएगा, जो है उनको जो है मुश्किल होगी। इसलिए जितने भी ठंडे इलाके हैं उनसे लोग नीचे माइग्रेट करके आ रहे हैं अब इस वक्त। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको ये टेंट्स यहाँ पे मौजूद है, तो आबशार के पास बाकायदा ये टेंट्स आपको मिल सकते हैं। अब ये नहीं पता मुझे कितने महंगे होंगे, लेकिन बहरहाल मैंने दिखा दिया है। आपके पास पैसे हो तो आ जाएं भाई। हमारे पास इतने नहीं थे, इसलिए हमने गाड़ी खड़ी की और वॉक करने का एडवेंचर कर लिया। 2 घंटे बर्फ़ में और 1 घंटे पैदल, ऐसे ही कीचड़ कीचड़ में। ठीक है, अब करीब है आबशार, यहाँ जाके मैं आपको एक मज़े का वाक़या भी सुनाऊंगी। ठीक है, चलें। फिर आखिर हम पहुँच गए हैं आबशार पे, और आबशार में आपको दिखाती हूँ अभी। जिस वक्त मैं ड्रोन फ्लाइट ले रही थी ना, उस वक्त ये देखें, ये सब मौजूद हैं और ये सब दौड़ती दौड़ती आ रही थी ड्रोन फ्लाइट देखने के लिए। भाई हुआ ये कि हम 3 घंटे की वॉक करने के बाद, खतरनाक वॉक करने के बाद जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि
जो है ना ये आबशार जो है वो सर्दियों में पतला होकर बहता है, तो उसके तो ड्रोन शॉट मैंने आपको दिखा दिए। साथ ही मैंने आपको यहाँ की खूबसूरत जो व्यू है, स्पेशली जो स्नो की पूरी चादर है और साथ ही फॉरेस्ट है, वो स्नो की पूरी व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया। ये आप देख रहे हैं बहजाद साहब, ये बहजाद साहब जो हैं अब बिल्कुल हम पैकिंग करके खड़े हुए हैं। बहजाद अब बिल्कुल पैकिंग करके खड़े हुए हैं और मैं भी अपना बैग मुझे टांगना है और बस यहाँ से निकलना है। तो अब हम बस यहाँ से वापसी के लिए सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद हमने जो है वो तय किया कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भाई हमें मिले। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ियों का टाल लेके जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है। तो हमने इनसे लिफ्ट ली और जो है ये मेरे साथ, ये देख रहे हैं आप, ये हजरात अब ये हाथ हिला रहे हैं। ये लोग बेचारे काफ़ी थके हुए थे, मैं भी काफ़ी थकी हुई थी। तो अब हम जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उतर जाएं और पैदल चलें क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी आराम से चल रही है। ये देखें, मुझे तो ये देखें मेहजाद साहब जा रहे हैं नीचे। नीचे आ जाओ। भाई अब एक बार फिर हमने जो है वो पैदल चलना शुरू कर दिया है और पैदल पैदल हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें लग रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी स्लो है और हम लोग थोड़े तेज से जा सकते हैं और इससे जो एक अच्छी बात ये होगी कि बॉडी गर्म रहेगी। तो हम लोग अब तेज तेज जा रहे हैं और हम लोग भी तेज तेज जा रहे हैं और देख रहे हैं पूरा बर्फ़ हो चुका है। अच्छा अभी धुआं नहीं निकल रहा, सॉरी। तो अब आप लोग मुझे होटल पे देखेंगे। मैं यहाँ से कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अगर मज़ीद मैं आपसे बात करूँगी तो यकीनन मैं यहाँ पे फिसल जाऊँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। आपके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ 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 अगर आपको एडवेंचर करना है आइए, बिल्कुल आइए, बर्फ़ में चलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बच्चों को लेकर मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर स्लिपरी है और स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए और एडवेंचर कीजिए, हमारी तरह 3 घंटे वॉक कीजिए बर्फ़ में और एंजॉय भी कीजिए, ठीक है। सो टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम कुमराट, बट नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलने वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।